हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी जपाली। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइज, एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, आप जितना रेजोनेट करे उतना रखिए। एंड ये रीडिंग मैरिड, अनमैरिड, मेल फीमेल सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए भी है। ओके, शुरू करते हैं हम आपकी रीडिंग। देखते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स उनकी पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स उनके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स उनके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है। फर्स्ट कार्ड वी हैव किंग ऑफ पेंटिकल्स। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स उनके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है। हेरोफेंट एंड एम्परर। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स उनके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है। यहाँ पर है नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड यहाँ पर है स्ट्रेंथ। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स इनकी पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है। यहाँ पर एनर्जी है 5 ऑफ वॉन्ड्स। अच्छा, किंग ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पे। सन, ठीक है। हेरोफेंट, किंग ऑफ कप्स, ठीक है, इंटरेस्टिंग। यहाँ पर है पेज ऑफ कप्स। 7 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स। 8 की एनर्जी आ गई यहाँ पे। बहुत ज्यादा डेथ की एनर्जी है बॉटम से। इंटरेस्टिंग। ओके, यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट मैसेज निकल कर आया है मेरे व्यूअर्स के लिए। आपके पर्सन यहाँ पर ये कह रहे हैं कि बात कर लो प्लीज़ मुझसे, ठीक है। आपके पार्टनर इस वक्त में आपसे बात करना चाहते हो, बहुत ही स्ट्रेंथ बना रहे हैं पर्सन लिटरली आपसे बात करने के लिए। अब कोई पूछेगा यहाँ पर कि मुझसे बात करने के लिए इतनी स्ट्रेंथ, ऑफ कोर्स, बिल्कुल। अब आप पहले वाले इजी इंसान थोड़ी ना हो। यहाँ पर ये पर्सन बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ बना रहे हैं आपसे बात करने के लिए। अब हो क्या रहा है मैं बताती हूँ। किंग ऑफ पेंटिकल्स, एम्परर एंड किंग ऑफ कप्स। यहाँ पर बहुत ज़्यादा इनर कॉन्फ्लिक्ट चल रही है, अंदर बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, अंदर मन में बहुत ज़्यादा युद्ध चल रहा है, ठीक है। मनोभूमि में युद्ध। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यहाँ पर ये निकल के आता है कि आपके जो पर्सन है, जैसे उनका ध्यान पहले बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक चीज़ों पर था, अब कहीं ना कहीं अंदर से जैसे कॉलिंग आ रही है कि मुझे भी प्यार दो, मुझे भी प्यार दो, मुझे प्यार चाहिए, ठीक है। ये इस पर्सन की एनर्जी है। मतलब जैसे पर्सन अपनी लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक चीज़ों में बिजी थे और वहाँ पर अपना ईगो सेटिस्फाई कर रहे थे, या फिर बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होना चाहते थे। मान लो चलो सक्सेस अचीव कर ली, हो गए सक्सेसफुल, जितना चाहते थे और ज़्यादा चाहते थे, परमात्मा ने और ज़्यादा सक्सेसफुल कर दिया, और मटेरियलिस्टिक चीज़ें चाहते थे, दे दी, ठीक है। कुछ लोगों की जागृति ना ऐसे नहीं होती कि उन्हें कमी की जाए, कुछ लोगों की जागृति ऐसे होती है कि वो जैसे कहते हैं ना कि मुझे ये चीज़ चाहिए, तो परमात्मा ना उनको वो चीज़ दे देता है। अब ये इस पर निर्भर करता है कि उनके पूर्व जन्म के कर्म कैसे हैं। अगर उनके कर्म ऐसे हैं कि भाई इनकी जागृति ऐसे नहीं ऐसे होगी, तो मान लीजिए आपने बहुत मटेरियलिस्टिक वेल्थ की मांग की थी, या फिर आपकी ये इच्छा थी कि भाई मेरी गवर्नमेंट जॉब लग जाए, मेरे पास इतना पैसा हो जाए, दे दिया परमात्मा ने। अब आपको एक चीज नोटिस करने में आएगी कि वहां पर वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा। मतलब इस रीडिंग के अकॉर्डिंग ये पर्सन की जो एनर्जी है, वहां पर उस पर्सन के पास सन की एनर्जी दिखाती है कि मतलब काफी ज्यादा अच्छी खासे अच्छा खासा मनी हो सकता है, स्टेबिलिटी हो सकती है लाइफ के अंदर। मटेरियलिस्टिक चीजों से अगर मैं कहूँ तो व्यक्ति संपन्न है। अब क्या कह रहा है, मुझे प्यार दो, प्यार दो, प्यार दो, ठीक है। इस पर्सन की एनर्जी अब किंग ऑफ कप्स की है। अब ये दोनों कार्ड्स मुझे इस तरीके से बात कर रहे हैं, ये भले ही वो दुनिया वालों से कुछ ना कहे, कुछ भी ना कहे, बट कहीं ना कहीं उसके अंदर वो जो जो प्रेम वाला जो रूप होता है ना, ठीक है, उसको डिमांड है कि भाई मुझे प्यार चाहिए। अच्छा, मान लीजिए आपको बहुत सारे पैसे के साथ अकेला छोड़ दिया जाए। मैं ये नहीं कहती कि पैसा इंपॉर्टेंट नहीं, बिल्कुल कलयुग में रहने के लिए पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। क्योंकि आपके पास अगर मनी नहीं है तो आपकी कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। लेकिन जब आपके पास बहुत पैसा आ जाएगा ना, बहुत, जब आप सोचोगे मेरे पास बहुत पैसा आ गया, ठीक है, या फिर आप अच्छे खासे स्टेबल हो गए,
तो उसके बाद कहीं ना कहीं आपकी एक इच्छा प्रेम को लेकर भी होगी। मैं मान ही नहीं सकती कोई ये कहे कि नहीं मुझे प्यार नहीं चाहिए, मुझे फीलिंग्स नहीं चाहिए, मुझे इमोशंस नहीं चाहिए, मुझे कोई केयर करने वाला नहीं चाहिए। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो ये बोल सकते हैं कि शिवी दीदी मुझे नहीं चाहिए, मुझे कोई नहीं चाहिए? नहीं बोल सकते हो। कहीं ना कहीं वो आप भले ही आप कितना भी पैसा कमा लो, आज आपके पास है नहीं तो आपको लगता है कि मेरे पास जॉब हो जाए, ये हो जाए। एक बार आप ले लेते हो वो चीज़ें, आपके पास होंगी, जिन लोगों के पास हैं, फिर उनको लगता है कि अब ये तो है मेरे पास, कोई प्यार करने वाला भी होता, कोई ऐसा व्यक्ति भी होता जो सपोर्ट करता, राइट? तो इस तरह की एनर्जी इस पर्सन की फिलहाल दिखाई दे रही है। ठीक है, मनी की कमी नहीं है इस पर्सन के पास, बहुत मनी है, पैसा बहुत है ऐसे व्यक्ति के पास, जिसकी भी मैं रीडिंग कर रही हूँ ना, लिटरली अगर ये बिजनेसमैन है तो बिजनेसमैन, ठीक है, अच्छी जॉब में हो सकते हैं, एमएनसी में हो सकते हैं, कहीं भी हो सकते हैं, पर मतलब जहां पर भी है ऐसी स्टेबिलिटी में है ये पर्सन इस वक्त कि अगर कोई इनको देखेगा तो कहेगा कि मटेरियलिस्टिक तरीके से ये पर्सन संपन्न है। कमी नहीं है इस पर्सन के पास। कमी इस पर्सन की लाइफ के अंदर प्रेम को लेकर है। ठीक है, अगेन जिस चीज के आप योग्य होते हैं वो चीज आपको मिल जाती है। जब आप लिटरली बहुत ज्यादा पैसे को चेस करते हैं तो यस, अगर आपकी इच्छा है पैसा हो तो वो आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग डिजायर है तो वो कंप्लीट हो जाती है। बट यहाँ पर आपने वैल्यू लव को कितना किया है, इंपॉर्टेंट है ना। यहाँ पर किंग ऑफ कप्स की एनर्जी, अब ये किंग ना सामने से कोई डिमांड कर रहा है, चाह रहा है कि कुछ मिले इसको भी। अब यहाँ पर हायरोफेंट की एनर्जी भी निकल के आ रही है। एक्चुअली हायरोफेंट यहाँ पर ये दिखा रहा है कि आपके जो पर्सन है अब इनको मेच्योरिटी आ रही है लव को लेकर। जैसे मान लीजिए आप लोग जब इमेच्योर थे तब आपकी लाइफ में लव रिलेशनशिप आ गया, फिर वो कनेक्शन आपको सेपरेशन में डालने के बाद मैच्योर कर गया। अब जब आपको मैच्योरिटी आई तब आपके पास पार्टनर नहीं है, तो ये कनेक्शन यहाँ पर ऐसा नजर आता है जैसे आपके पर्सन मैच्योर तो हो रहे हैं और मैच्योरिटी वाला लव भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अब ये पर्सन लव को लेकर लायक बन रहे हैं धीरे धीरे। मतलब जैसे इस पर्सन ने मटेरियल चीजें जो भी इस पर्सन को चाहिए थी, इस पर्सन ने उस पर बहुत काम किया। जब आप दोनों मिले, आई थिंक इस पर्सन की डिजायर थी मटेरियलिस्टिक डिजायर, जब वो डिजायर कंप्लीट हो गई तब इस पर्सन का दिमाग आया लव की तरफ। ठीक है, और उतने टाइम में जब ये पर्सन आपसे सेपरेट रहे, इस पर्सन ने कहीं ना कहीं लव को, लव के खालीपन को बहुत ज्यादा महसूस किया है। और अब इस पर्सन की एनर्जी ऐसी है कि काश मेरे पास ये भी होता। ठीक है, अब इस पर्सन को उस चीज को लेकर मैच्योरिटी आई है। जैसे पास्ट में रिलेशनशिप में अगर लव रिलेशनशिप में पर्सन मैच्योर नहीं, तो अब जाकर वो मैच्योरिटी लेवल इस पर्सन का हुआ है कि अब कोई पर्सन ये अट्रैक्ट करेंगे तो उसको वैल्यू करेंगे, उसको इंपॉर्टेंस देंगे, उसकी कदर करेंगे। ये मैच्योरिटी लेवल इस पर्सन का बड़ा है। और डेथ कार्ड यहाँ पर ये दिखाते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन हुई है और होती जा रही है। ठीक है, हेरोफेंट यहाँ पर कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी को मुझे दिखाता है। मतलब इस पर्सन के अंदर ना वो इच्छा है अब सोल कनेक्शन की। ठीक है, एक मतलब एक ऐसे कनेक्शन की जो इस पर्सन को अंदर तक फुलफिल करे, ठीक है, कंप्लीट करे। मैं आपको इस चीज को और एक्सप्लेन करती हूँ। ये कुछ इस तरीके से कहने का प्रयास कर रहे हैं कि इस पर्सन को सरफेस लेवल वाला जो लव होता है, ठीक है, जो सरफेस पर होता है वो नहीं चाहिए इस पर्सन को, चाहिए डीप कनेक्शन। डीप कनेक्शन क्यों? क्योंकि अब इस पर्सन की जो इच्छा है वो उस तरफ नजर आती है और उस चीज को लेकर इस पर्सन ने अपने जीवन के अंदर बहुत ज्यादा खालीपन महसूस कर लिया है। ठीक है, यूनिवर्स भी बहुत अलग काम करता है। जब आपको मटेरियलिस्टिक डिजायर थी तो पहले वही देनी थी, लव रिलेशनशिप में क्यों फेंका? और चलो लव रिलेशनशिप में एक बार आ गए तो वहाँ सेपरेशन क्यों आई? सेपरेशन इसीलिए आती है क्योंकि आप जब जब आपको मिला तब आप इमेच्योर थे, जब आपसे सेपरेट हुआ तब आप मैच्योर हो गए, जब आप उसे संभालने लायक हो गए तो अब हो सकता है राइट पार्टनर आपको मिले। ठीक है, लेकिन अब ये पर्सन क्या सोचते हैं कि अगर मैं जाऊंगा उस तरफ तो जाऊंगा या जाऊंगी तो उस तरफ कैसे पॉसिबल है चीजें। 7 ऑफ पेंटिकल्स, और उदास हो जाते हैं। ठीक है, सेपरेशन में देखो आप में से बहुत सारे लोग हैं, 90% लोग सेपरेशन में ही है यहाँ पे। ठीक है, या फिर जो लोग भी हैं तो वो इन आउट है या फिर ऑन ऑफ सिचुएशन है या फिर कहीं ना कहीं लेस कॉन्टेक्ट है। अब इस पर्सन की एनर्जी यहाँ पर ये है कि 7 ऑफ पेंटिकल्स का मैं क्या और किस तरीके से जाऊं। मतलब जब आपके पास चीजें थी तब आपको समझ में नहीं आई वैल्यू, जब आपको वैल्यू समझ में आई तब चीजें चली गई। ये है यहाँ पर इस पर्सन की कथा। और यहाँ पर ये भी नजर आता है 8 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड के साथ कि पर्सन हिम्मत करके आपसे बात करना चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं एक्चुअली क्या है कि इस पर्सन को आपसे हिम्मत भी बहुत मिलती है, स्ट्रेंथ मिलती है इस पर्सन को। ये यहाँ पर 2 कार्ड इस चीज की बात कर रहे हैं कि सिर्फ बातचीत नहीं है, एक्चुअली में इस पर्सन को आपसे बहुत बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ मिलती है। जब आप बात करते हो ना तो इस पर्सन को कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। इसको हीलिंग बोलते हैं। किसी व्यक्ति से बात करके, उसको सुनकर, उसके साथ बैठकर, उसको गले लगाकर, ठीक है, उसका हाथ पकड़कर, अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ता है, अगर आपकी एनर्जी बहुत हाई हो जाती है, आपको बहुत अच्छा और पॉजिटिव महसूस होता है, इसका मतलब है उस व्यक्ति का जो ऑरा है, हीलिंग ऑरा है, उसकी पॉजिटिविटी से कहीं ना कहीं उसने आपको चार्ज करने की कोशिश की है।
ठीक है, तो ये चीज़ें मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली नज़र आ रही हैं, तो इस वजह से ये पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं। लोग कहते हैं ना कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट। अच्छा, तो फिर ये नो कॉन्टैक्ट पे क्यों जाता है? पहले बड़े इस तरीके के सवाल आते थे, अब लोग इस तरीके के आते नहीं हैं इधर पे रीडिंग देखने। पहले से कि आपने कहा है कि बात होगी, पर वो बात नहीं कर रहा है, नहीं कर रही है, तो उस समय बात क्यों बंद हो जाती है? नो कॉन्टैक्ट में क्यों डालता है यूनिवर्स? इसका रीज़न है कि अगर आप कांटेक्ट में रहोगे तो एनर्जी ट्रांसफर होती रहेगी। उसके बाद ना रियलाइजेशन आपको होगा, ना रियलाइजेशन आपके पर्सन को होगा। कोई को भी सेल्फ रियलाइजेशन नहीं होगा और ना ही आपको कोई वैल्यू समझ में आएगी, ना तो अपनी ना तो सामने वाले की, ना ही आपको वर्थ समझ में आएगी। इस वजह से कुछ ऐसा हो जाता है आप लोगों के बीच में कि ना तो आपके पर्सन को कॉन्टैक्ट करने में इंटरेस्ट होता है, ना आपको कॉन्टैक्ट करने में इंटरेस्ट होता है और दोनों लोग सेपरेट हो गए। ठीक है, ये सिर्फ सिर्फ और सिर्फ इसीलिए ताकि आप अपनी लाइफ के अंदर ग्रो कर सकें, इंडिविजुअल ग्रोथ कर सकें। ठीक है, ऐसे नहीं कि आप अपने पार्टनर के भरोसे पर हैं। ठीक है, सेल्फ डिपेंडेंसी जो होती है उसको आप सीख सकें, ना कि को डिपेंडेंसी। ठीक है, तो यहाँ पर उस तरीके का मैसेज है। हालांकि इस पर्सन की लाइफ के अंदर अभी भी चीज़ें पूरी तरीके से सॉल्व नहीं हुई हैं। बर्डन इस पर्सन ने जितने भी ले रखे हैं, ओवर बर्डन, वो कहीं ना कहीं इस पर्सन को थोड़ा थोड़ा डिस्टर्ब करते हैं बीच के अंदर। लेकिन अब ये पर्सन की एनर्जी है कि मैं कितना भी बर्डन ले सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ, बस मेरी लाइफ में मेरा एक पार्टनर हो जो मुझसे प्यार करे। ये इस पर्सन की इच्छा नजर आती है। और देखते हैं, प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स इनकी पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है। यहाँ पर है 5 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर है 6 ऑफ एरोज, यहाँ पर है 7 ऑफ एरोज। फ्रस्ट्रेशन, ट्रांजिशन, इनसिक्योरिटी, इंटरेस्टिंग। यहाँ पर है द वंडरर। यहाँ पर है 5 ऑफ वेजल। ओके, तो यहाँ पर मेरे को क्या नज़र आ रहा है, इस वक्त ना इस पर्सन के अंदर इनसिक्योरिटी भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। मैं अगर आपको एक तरीके से बताऊं तो इस तरीके का मैसेज है, जैसे पहले आपको लेकर खोने का ना तो कोई डर था या ना भय था, क्योंकि ऊर्जा सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ पे लगी थी कि मुझे मेरा लाइफ में करियर सेट करना है, मुझे वेल्थ चाहिए, मुझे मनी चाहिए, मुझे अबंडेंस चाहिए, मटेरियलिस्टिक चीज़ें चाहिए। पैसे से सब कुछ होता है, पैसा पावर चाहिए। हो सकता है पैसा पावर मिल गई हो, ठीक है, दिखती है, मिल गई पैसा पावर। अब यहाँ पर एनर्जी आती है इनसिक्योरिटी की, फ्रस्ट्रेशन की। ये एनर्जीज यहाँ पर ये दिखाने का प्रयास कर रही है कि इसके बाद भी इंसान जो है वो सेटिस्फाई नहीं हुआ। तो मतलब इसका मतलब क्या था कि आपको क्या चाहिए था? मैं आपको सच बात बताऊँ, इस दुनिया में इंसान को थोड़ी थोड़ी हर चीज़ की नीड है। ना वो पैसे के बिना रह सकता है, ये भी अगर कोई कहे ना कि पैसे के बिना जिंदगी कट जाती है, प्यार के बिना नहीं कटती, तो ये भी एक नॉनसेंस बात है, ये भी एक इलॉजिकल बात है, क्योंकि ये सच नहीं है। आपको यहाँ पर रहने के लिए पैसा भी इम्पोर्टेंट है, तो आपको अपनी सक्सेस और करियर पर फोकस करना होता है। लेकिन होता क्या है, लव रिलेशनशिप में आने के बाद व्यक्ति वो सब कुछ भूल के सिर्फ उसी एनर्जी में चला जाता है जहाँ पर सब कुछ इग्नोर होता है। तो इम्पोर्टेंट है बैलेंस किया जाए। इस पर्सन की लाइफ में भी वही चीज रही है कि आपने लव रिलेशनशिप पहले बैलेंस नहीं किया, अब आज आपको इनसिक्योरिटी फील हो रही है, आपको फ्रस्ट्रेशन फील हो रही है। अब आपको क्यों, जब मनी है आपके पास, तो आपको इनसिक्योरिटी और फ्रस्ट्रेशन क्यों लग रही है? नहीं लगनी चाहिए, लगती है। अब आपको इमोशनली भी खुद को बैलेंस करना पड़ेगा। यहाँ पर इस पर्सन की लाइफ के अंदर कॉन्टिन्यूसली मुझे लग रहा है कि एक के बाद एक बदलाव आ रहे हैं या फिर शिफ्ट आ रहे हैं, एक तरीके से कहूँ। और ऐसे शिफ्ट आ रहे हैं कि इस पर्सन को चौंका देते हैं। अरे अब ये क्या हो गया, ओ माय गॉड अब ये क्या हो गया, ओ माय गॉड अब ये क्या हो गया, इस तरह की एनर्जी है। जैसे इस पर्सन को कभी कभी ऐसे महसूस होता है कि मैं मतलब सब कुछ पाकर भी जैसे खाली हूँ, मैं सब कुछ पाकर भी जैसे अधूरा हूँ। इस तरीके की एनर्जी मेरे को यहाँ पर नजर, अगेन यहाँ पर कोई ना वजल के इस पर्सन की लाइफ में ना मुझे ऐसा नजर आता है जैसे इस पर्सन की लाइफ में इस वक्त में इमोशंस इस पर्सन को चाहिए। कोई ऐसा व्यक्ति हो इनकी लाइफ के अंदर जो इमोशनली इन्वेस्ट करे, जो इमोशंस को फील करे इनके और समझने का प्रयास करे। ये इमोशनल कनेक्शन बनाना चाहते हैं, लव को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। मनी तो बहुत लोगों के पास इस दुनिया के अंदर, और कुछ लोगों के पास इमोशंस शेयर करने वाले लोग हैं तो मनी नहीं है। इम्पॉर्टेंट क्या है आपके लिए? इम्पॉर्टेंट ये है कि आप बैलेंस करें। ठीक है, इस पर्सन ने एक लेसन सीखा है कि लाइफ के अंदर अगर आपको कोई चीज़ प्राप्त है तो उसके साथ बैलेंस करें, ना कि ये सोचें कि ये तो फ्री में मिल गई। इस पर फोकस करो। कोई भी चीज़ आपको मिली हो, हर चीज़ की कदर करना, उसकी इम्पोर्टेंस समझना आपके लिए इम्पोर्टेंट होता है। ये लेसन इस पर्सन ने आपके केस में पूरी तरीके से लर्न किए हैं। ठीक है, इमोशनली इन्वेस्ट करना चाहते हैं आपके पर्सन, बात करेंगे 100% आपसे। ठीक है,
और बात करके इनको बहुत हिम्मत मिलती है, इसीलिए ये पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं, ये रीज़न है। ओके गाइस, थैंक यू सो मच। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद है तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। बाय।